का साथियों, एक बार फिर से आपसे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है एक, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस सेट एक को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज्य की आत्मकथा है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अनगार्डेड। ठीक है, ये जो है मिताली राज की आत्मकथा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। मछलियों के हृदय में कच्छ होता है या होते हैं। तो मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो हो जाएंगे आपके 2 कच्छ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं आवर्ती गति। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1917 में किस आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था। तो वो किया गया था आपका चंपारण आंदोलन में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां आपका। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष का। ठीक है, और बाकी सब कितने के होते हैं, 5 वर्ष। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो भैया कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो हो जाएगा आपका समाजवादी। ठीक है, और भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में होती है, क्या होती है भैया, तो वो हो जाएगा आपका वायु दाब में कमी होती है। 8वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भैया। कथकली नृत्य की शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो कथकली जो हुई थी आपकी केरला से। मध्ययुगीन शब्द रक्स का अर्थ क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो इसका हो जाएगा आपका नृत्य। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है भैया। तो हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और साथी, आप लोग के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल जितने भी होंगे प्रैक्टिस सेट आपको करवा दी जाएंगे, ताकि आप लोग के जितने भी जीके जीएस हो ना, अब चाहे वो पुलिस का हो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का, आप लोग को सब बिल्कुल आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा घनघात बोराय बयान। ठीक है, ये जो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य से शैली से संबंधित नहीं है। 12 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। तो वो आप लोग को पता होगा, राजस्थान। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक व्याख्याति प्राप्त सितार वादक है। तो हो जाएंगे आपके शाहिद परवेज खान। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं आपका। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाले प्रथम नगरीय बस्ती थी। तो जो हो जाएगी आपकी वो लंदन। कितने भारत राज्य को 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो वो हो जाएगा आपके 6। ठीक है, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को के साथ फांसी दी गई थी। किसके साथ फांसी दी गई थी, तो वो हो जाएगा आपका सुखदेव और राजगुरु के साथ। ठीक है, वर्ष 1900 में भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो आयोजित थे। तो 1900 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, वो हुआ था आपका पेरिस में। ठीक है, रक्त पट्टिकाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं को के नाम से जाना जाता है, यानी उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई थी। यह आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कवर कर लेंगे। तो जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और, आप लोग का 38 में से कितना स्कोर हो रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भैया आपका। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है। नंबर 1 है महिलाओं को बराबर अधिकार, और नंबर 2 है लोकतंत्र के लिए संघर्ष, नंबर 3 है सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। तो इसमें आपको कौन सा विकल्प दिख रहा है भैया, तो ये हो जाएगा आपका तीनों, यानी महिलाओं को बराबर अधिकार, लोकतंत्र के लिए संघर्ष और सामाजिक भेदभाव, ये हो जाएगा आपका तीनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो हो जाएगा आपका ये
IIT कानपुर, सॉरी ये हो जाएगा बार्क, नहीं ये IIT कानपुर नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, IIM बार्क हो जाएगा, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, तो आप लोग को पता होगा, फेमस क्वेश्चन है आपका, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के लिए 2023-24 का बजट कितना है, इसको आप लोग कवर करेंगे अच्छे से। तो 2023 के लिए जो बजट था ना भैया, वो था आपका 59,242.43 करोड़, यानी 43 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, आपका क्वेश्चन नंबर 24। कथन दिया गया है कि विचार कीजिए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। नंबर 2, पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ठीक है। अब नीचे दिया गया कौन सा विकल्प आपका सही है, इसको आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आमों का सर्वोच्च उत्पादक है, तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ। अब 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है, तो जो हो जाएगा आपका विकल्प इलाहाबाद, ठीक है, जिसको वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में लोकयुक्त की पदधारण अवधि होती है, तो जो हो जाएगा आपका 27वें का आंसर, वो हो जाएगा आपका 8 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं भैया, कथनों पर आपको विचार करना है। कनौज इत्र का शहर है, और नंबर 2, कनौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो ये हो जाएगा आपका जो 28वां का क्वेश्चन, वो हो जाएगा आपका सी, यानी ये तो सत्य है लेकिन आर क्या है आपका असत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं भैया 29, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो जो आपका मलाला दिवस है ना भैया, वो मनाया जाता है 12 जुलाई को, इसको याद रखेंगे आप लोग दिवस। हाल में ही कौन वर्ल्ड युवा तीरंदाजी की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने, तो ये हो जाएगा आपके पार्थो सालुंखे, ठीक है। अब 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका के राजा रमन को। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था, वो डाला गया था आर्टिकल 246 यानी अनुच्छेद 246A। अब दिया गया है सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो सिंगापुर स्टारलिंग, ये है सिंगापुर की मुद्रा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इसको देखना थोड़ा, सिंगापुर आपका स्टारलिंग नहीं, ये हो जाएगा आपका सिंगापुर डॉलर, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एक बार इसको मिला लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है भैया, तो आप लोग को सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शारदा नहर। 35वां देख लेते हैं भैया आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आपको आया था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब 36वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक बैंक है, तो वो है आपका इलाहाबाद बैंक, ठीक है। 37वां देख लेते हैं, वैदिक सभ्यता आपकी किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो वो हुई थी आपकी सरस्वती नदी के किनारे। अब लास्ट और 38 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता ग्रंथ संग्रह किस शताब्दी में लिखा था, तो वो लिखा था आपका 12वीं शताब्दी में। तो इसी तरह जो होते हैं आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग ने कितना स्कोर किया, ठीक है। मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।